हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नेटबीन्स आईडी और माइस्क्यूएल को कनेक्ट कैसे करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि नेटबीन्स आईडी एक बहुत ही पॉपुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके तहत हम जावा की एप्लीकेशंस बनाते हैं। जब आप जावा में कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो यूज़र डेटा डालेगा, कोई इन्फॉर्मेशन डालेगा कस्टमर्स की, आइटम्स की, उसको हम किसी डेटाबेस में स्टोर करना चाहेंगे सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको एक्सेस करें तो वो हमें इन्फॉर्मेशन वापस फीड नहीं करनी पड़े। सपोज मैं माइस्क्यूएल को कनेक्ट करना चाहता हूँ नेटबीन्स आईडी में, तो उसके दो स्टेप्स होंगे। पहली बात तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास नेटबीन्स इंस्टॉल्ड है और माइस्क्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल्ड है आपकी मशीन पे। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप उसको इंस्टॉल करें, और अगर आपको उसको दिक्कत आ रही है माइस्क्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने में तो ये मेरा यूट्यूब पे लिंक है जिससे आप माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। तो एक बार माइस्क्यूएल और नेटबीन्स इंस्टॉल हो गया आपकी मशीन पे तो अपन इस लेक्चर को समझ सकते हैं आसानी से। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, जब आप नेटबीन्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ पहले से ही ड्राइवर माइस्क्यूएल के सपोर्ट के लिए पहले से इंक्लूडेड रहते हैं, तो आपको इसमें दिक्कतें बहुत कम आती हैं। तो ये अपन एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले नेटबीन्स को ऑन कर देते हैं। ये मेरा नेटबीन्स आईडी है। ये इनिशियल स्क्रीन आती है जब अपन नेटबीन्स लोड करते हैं। मैं सर्विस विंडो में जाऊंगा, ये डेटाबेसेस में गया, ठीक है। आपको इनिशियली जो महसूस करेंगे कि ये कनेक्टेड नहीं है, देखिए दिखा रहा है ना माइस्क्यूएल डिस्कनेक्टेड मोड में है। तो इनिशियली हमको माइस्क्यूएल सर्वर को पहले रन करना होगा क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड और स्टॉप्ड मोड में होता है। तो आप सबसे पहले इसमें स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है। आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके स्टार्ट ऑप्शन आता है। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप रूट का पासवर्ड डालें। ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप माइस्क्यूएल को रन तो करना चाहते हैं, ऑथराइज हैं क्या आप ये करने के लिए। तो जब आपने माइस्क्यूएल सर्वर को इंस्टॉल किया था तो आपसे पूछा गया था कि रूट का पासवर्ड बताएं। वही रूट का पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। रिमेंबर पासवर्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो अगली बार नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हम सेफली इसको सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से हम इसको नहीं चेक करते हैं। हमने ओके कर दिया। इसको देखिए, ये डिस्कनेक्टेड लाइन हट गई इसमें। ये जो डेटाबेसेस है ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड हैं, जो माइस्क्यूएल सर्वर के साथ जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक आते हैं। देखिए ये आपके ड्राइवर्स हैं जो मैंने कहा था ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट डेटाबेस कर सकते हैं। मैं क्रिएट डेटाबेस पे गया, ये मेरे से कह रहा है जो डेटाबेस बना रहे हैं उसका नाम बताएं। मान लीजिए मैं नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ शॉपिंग के नाम से। अच्छा, अगर आप सीधा ओके कर देंगे तो ये शॉपिंग डेटाबेस को सिर्फ रूट यूज़र ही यूज़ कर सकता है। आप चाहते नहीं, जो आपने यूज़र्स अलग से बना रखे हैं माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करते वक्त आपसे ये पूछता है कि आप और भी कुछ यूज़र्स बनाना चाहते हैं। और मान लीजिए मैंने एक नया यूज़र बना रखा है उसमें बिंटू, तो उसका नाम आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब इस शॉपिंग डेटाबेस को रूट के अलावा ये बिंटू नाम का यूज़र भी यूज़ कर सकता है। ये ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर जितने भी यूज़र्स बनाएंगे उनकी लिस्ट आएगी। तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया इसको कोई यूज़र यूज़ नहीं करेगा सिवाय रूट यूज़र के। तो मैंने ओके कर दिया। ये मेरा शॉपिंग डेटाबेस आ गया। ये लाइन पहले नहीं थी, ये लाइन, ये फुल्ली कनेक्शन नोड है। ये बता रहा है कि आपका शॉपिंग डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और ये एक स्क्रीन आप खोलोगे, ये देखिए ये पहले नहीं थी, ये अब आई है शॉपिंग डेटाबेस क्रिएट करने के बाद। ये कंप्लीट नोड है, ये कंप्लीट बता रहा है, टेबल्स, व्यूज ये सब दिखा रहा है। लेकिन टेबल्स नोड तो खाली दिखा रहा है, यानी अभी सिर्फ डेटाबेस क्रिएट हुआ है। आप टेबल्स नोड पे जाएं, क्रिएट टेबल करें। मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन है जिसमें आप टेबल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कस्टमर्स, ठीक है जी। और ऐड कॉलम यानी फील्ड्स बोल रहा है कि कस्टमर टेबल्स में क्या क्या डालना है। मैंने पहले कहा ईमेल एड्रेस, मान लीजिए ये मेरा पहला कॉलम है। टाइप पूछ रहा है ईमेल एड्रेस का क्या हो, तो मैंने कहा वेयर कैर ले लेते हैं। साइज अपन 50 ले लेते हैं। उसको प्राइमरी की ले लेते हैं, यूनिक रहे, है ना। और नल नहीं करेंगे, नॉट नल होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइमरी की यूनिक होना चाहिए। ओके कर दिया। तो ये मेरा एक पहला कॉलम जुड़ गया जिसका नाम है ईमेल एड्रेस। दूसरे कॉलम पे एक जोड़ लेते हैं अपन, मान लीजिए पासवर्ड। ये भी वेयर के ले लेते हैं अपन। साइज इसकी भी 50 ले लेते हैं। ये अपने हाथ में होता है, अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको नल अलाउड कर देते हैं पासवर्ड को। अगर आप चाहते नहीं हो तो इसको अनचेक कर दो आप। ओके कर दिया। तो ये आपके दो कॉलम्स का एक टेबल बना दी कस्टमर्स। आपने ओके किया, ये आपकी कस्टमर टेबल आ गई। ये उसके फील्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू डेटा। इससे मैं रिकॉर्ड्स देख भी सकता हूँ, रिकॉर्ड्स एंटर भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगा इंसर्ट। देखिए इंसर्ट कहाँ पे है,
तो देखिए क्या लिखा रहा है, इंसर्ट रिकॉर्ड, है ना, ऑल्ट। अब मैं इस पर गया, इधर मैं पहला ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ bmharwani@yahoo.com, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, मान लीजिए डायमंड। ठीक है, ऐड रो करूँगा तो एक और रो आ जाएगी, है ना, ये ऐड रो, ये मैं दूसरा देता हूँ से abc@hotmail.com, एनीथिंग। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ से गोल्ड, ये हो गया। अब मैं ओके कर देता हूँ, ये मेरे 2 रोज हो गए। लेकिन मैं इसको यूज नहीं कर सकता बीबी नेटबीन्स, क्योंकि देखो नेटबीन्स और माइस्क्रो कनेक्ट करने के 2 फेस हैं। एक तो आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया माइस्क्रो सर्वर को, डेटाबेस भी क्रिएट कर दी, टेबल्स भी क्रिएट कर दिए, लेकिन यहाँ पे यूज करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, देखो ये तो अपन अभी करके आ गए, क्या कि माइस्क्रो सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आप उसको पहले डिस्कनेक्टेड मोड में होता है, ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, रूट का पासवर्ड लेगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्रिएट डेटाबेस करने के लिए राइट क्लिक करके आपने क्रिएट डेटाबेस किया। ठीक है, ये सब हो गया, टेबल भी बना दी वगैरह वगैरह, ये सब हो गया। लेकिन अब आपको जो नेक्स्ट फेज है वो ये है कि आपको इस साइट पे जाके MySQL कनेक्टर /j ये इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। ये वो ड्राइवर है जिससे नेटबीन्स और MySQL आपस में बातें कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस साइट पे गए, आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड करें। जिप फाइल का नाम होगा MySQL-connector-java 5.1.38। यही अभी इस एक्सटेंशन लेटेस्ट चल रहा है इस वक्त। आपने इसको डाउनलोड किया, उसको अनजिप करें, उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर एक जार फाइल आएगी। इसको हमको 2 जगह पे डालना है। पहला तो है इसको जावा JDK इंस्टॉल्ड है आपकी मशीन पे, उसके लिब फोल्डर में। तो मैंने ये एक लिब फोल्डर पहले बना रखा है, ये रहा। इसके अंदर मुझे कॉपी करना है इस जार फाइल को। ये MySQL कनेक्टर जो मैंने डाउनलोड किया उसका अनजिप करने पर, एक्सपेंड करने पर ये मेरे को फाइलें दिखेंगी। इसमें ये है जार फाइल। इसको सबसे पहले तो आपको कॉपी करना है। ये JDK जो आपका इंस्टॉल्ड है, देखिए मेरा अभी 1.8 वर्जन है मेरा इंस्टॉल्ड इस कंप्यूटर पे, तो उसकी लाइब्रेरी, उसका फोल्डर की लोकेशन ये है, प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.8.0_11, उसकी लिब फोल्डर में ये पहला कॉपी करना है। दूसरा स्टेप है नेटबीन्स में जिस प्रोजेक्ट में आप यूज़ करने जा रहे हो उसमें इसको ऐड करें। सबसे पहले फाइल में गया, न्यू प्रोजेक्ट में गया, ये कह रहा किस टाइप की प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, मैंने कहा जावा में जावा एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे गया, ये कह रहा कि किस नाम से आप बनाने जा रहे हो, मैंने कहा एक्सेसिंग MySQL ऐप। फिनिश में गया, ये आपकी कोडिंग जनरेट कर देता है। पहले मेरे को कनेक्ट करना, देखो इसकी लाइब्रेरीज में देखो आपको सिर्फ JDK इंस्टॉल्ड है, इधर मेरे को जार फाइल चाहिए। इस प्रोजेक्ट से MySQL को कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैं शॉपिंग और कस्टमर्स टेबल बनाना चाहता हूँ उसको भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो कनेक्टिविटी तभी होगी ना जब MySQL जावा का जो ड्राइवर है वो इधर कॉपी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे प्रॉपर्टीज में गया, इधर कैटेगरीज में लाइब्रेरीज में गया, इधर ऐड जार फोल्डर दिख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो ये कह रहा है कि आपने वो कहाँ कॉपी किया हुआ है जार फाइल, डेस्कटॉप में आपने ये एक्सपेंडेड जो आपका फोल्डर है इसमें ये रही आपकी फाइल। इस पर आप क्लिक करके ओपन करें, ये आपका ये जार फाइल ऐड हो गई इसमें प्रोजेक्ट में। आपको सिर्फ यहाँ पे ओके करना है। ये देख रहे हैं आप, ये कनेक्टर आ गया। तो MySQL जावा का कनेक्टर आ गया, तो इसका अब नेटबीन्स और MySQL आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, मैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा हूँ वो GUI बेस्ड होगा। मुझे यहाँ पे JSF फॉर्म चाहिए, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, JFrame फॉर्म पे गया और नाम कुछ भी दे दिया कि ये रहने दीजिए, नाम न्यू JFrame ही रहने दीजिए, फिनिश कर दिया। तो ये मेरा एक फॉर्म आ गया, JFrame फॉर्म है। क्योंकि मैं डेटाबेस का कंटेंट दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए टेबल एलिमेंट का यूज़ करना बेहतर समझता हूँ। मेरे को कंटेंट दिखाना है जो मैंने कस्टमर टेबल बनाई है, तो ये मैंने एक टेबल डाल दी इसमें। अब कनेक्ट करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि ड्राइवर वगैरह सब हो गया। आप सर्विसेज नोड में जाएँ, आपका जो कस्टमर टेबल है उसको जाके बस इसके ऊपर छोड़ दें, ये छोड़ दिया बस, और कुछ भी नहीं करना। ये देखो ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सब लिखा आ गया, यानी ये कॉलम्स भी आ गए इसमें, है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ आराम से। मैं प्रोजेक्ट में गया, आपका ये जो फ्रेम है इस पर जाके रन फाइल करें, ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना केवल आपने डेटाबेस और टेबल बनाई, आपने उसको एक्सेस भी कर लिया। तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, आप मेरे bmharwani@yahoo.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।